को समेट लेते हैं। आज दुर्योधन साड़ी, दुशासन साड़ी खींच रहा है, लेकिन जिसकी लज्जा श्री कृष्ण रखे उसकी लज्जा कौन बिगाड़ सकता है। लेकिन तब जब हमारे बल का अभिमान चला जाता है, जब धन का अभिमान चला जाता है, जब बुद्धि का अभिमान चला जाता है, जब मान का, पद का, प्रतिष्ठा का अभिमान चूर चूर हो जाता है और हम निर्बल होकर अपने कृष्ण को पुकारते हैं, तो कृष्ण के आने में देर नहीं लगती। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। अब बल तपी बल और बाल, अब बल तप बल और बाहुबल, चौथो बल है चौथो बल है राम, सोई सूर्य साई हमारो, सोई सूर सहाय हमारो, सोई सूर्य सहाय हमारो, सोई सूर सहाय हमारो। हारे को हरिनाम सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, बल के बलराम, निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। आज गजेंद्र भगवान ने पुकार रहा है। एकांतिनो यश्चिन कंचनार्थम वांछन्ति ये वै भगवत् प्रपन्ना, अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमंगलं गायन्ति आनंद समुद्र मग्ना। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जब लग गजी अब नौ बल बरत्यो, जब लग गज अप नौ बल बरत्यो, ने की सरियो नहीं नैक सरियो नहीं का, निर्बल है बल राम ही पुकारो, निर्बल है बल राम पुकार।
जाए नाथ। अब मुझे जीने की इच्छा नहीं है। मैं आपकी स्तुति इसलिए नहीं कर रहा कि आप आओ और मुझे बचाओ। जिजीविषेनाहमिहा मुया किम अंतर्वहिश्चा प्रतये भयोन्या इच्छामि कालेन यस्य विप्लवस् तस्यात्मलोका वर्णस्य मोक्षम। हे नाथ, आप ये न सोचना कि मैं आपको इसलिए बचा रहा हूं कि आप मेरी रक्षा कर दो। नहीं, अब मुझे जीवित ही नहीं रहना, लेकिन मरने से पहले इतना चाहता हूं कि जो आत्मा के रूप में परमात्मा है और वह भगवान माया के कारण, अविद्या के कारण मुझे नहीं दिख रहा, आप ऐसी कृपा करो ये प्राण निकलने से पहले तेरा साक्षात्कार हो जाए नाथ, मेरा मोक्ष हो जाए। अब मुझे किसी दूसरी मां के गर्भ में जन्म न लेना पड़े। जन्म लेने के बाद फिर मृत्यु होगी, फिर जन्म होगा, फिर मृत्यु, फिर जन्म। हे नाथ, अब मैं इस जन्म और मरण के कुचक्र से बचना चाहता हूं, इसलिए आप मेरा मोक्ष कीजिए, मेरी अविद्या, मेरे अज्ञान का नाश कीजिएगा नाथ। गजेंद्र जल में डूबता जाता है, शरीर, गर्दन, मुख, आंख, कान और धीरे धीरे जो लंबी सूंड थी वो डूबने लगी और डूबी। बस थोड़ी सी सूंड के ऊपर केवल कमल का पुष्प रह गया। हाथी ने जोर से आवाज लगाई, हे हरि सुनी रे मैं, हे हरि निर्बल के हा शब्द लक्ष्मी सुनियो, थी सुनो गजराज। भगवान ने दौड़ लगाई, भगवान दौड़े। लक्ष्मी जी ने पूछा, इतनी जल्दी में आप कहां जा रहे हैं? पादुका तो पहनो। भगवान बोले, रोको मत, कहां जा रहे हो? भगवान के मुख से एक शब्द निकला, हाथी। हाथी अक्षर भगवान ने बोला, हाथी में से हा शब्द तो वैकुंठ में लक्ष्मी ने सुना, और जब तक थी कहते तब तक तो गजेंद्र के आगे आ गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविधलिंग विविधाभिमाना नैते यदोपसत्रपुर निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासी। गजेंद्र ने अपनी स्तुति में किसी का नाम नहीं लिया। ब्रह्मा जी ने सोचा मैं चलूं, लेकिन उन्होंने कहा मेरा नाम तो लिया ही नहीं। न ब्रह्मा आए, न विष्णु आए, न शिव आए। आज स्वयं परब्रह्म परमात्मा ने एक नया रूप धारण किया। हरि रूप में भगवान पधारे, दौड़ के आए, हाथ में चक्र उठाया
विचार किया किसका कल्याण करूं। भगवान की नजर गजेंद्र पर गई तो देखते हैं गजेंद्र उन्हें पुकार रहा है, लेकिन गजेंद्र के जो चरण हैं वो ग्राह ने पकड़ रखे। भगवान विचार में पड़ गए, पहले हाथी का कल्याण करूं या ग्राह का। भगवान नारायण ने अपना चक्र छोड़ा, चक्र गया ग्राह के मस्तक पर लगा, ग्राह का कल्याण हुआ, सुंदर रूप धारण किया और भगवान के धाम को चला गया। उसके बाद भगवान ने गजेंद्र को पकड़ा। गजेंद्र भगवान का स्पर्श पाके भगवत रूप हुआ और उसका मोक्ष हो गया। सज्जनों, अब प्रश्न उठा, भगवान को तो गजेंद्र ने बुलाया था, फिर भगवान ने उस ग्राह को, मगरमच्छ को कल्याण क्यों किया? जब संतों ने प्रश्न किया तो भगवान उत्तर देते हैं। भगवान कहते हैं, जो मेरी शरण होता है, मेरी भक्ति करता है, मेरा बन जाता है, मैं उसका तो कल्याण करता ही हूं। लेकिन जो मेरे भक्त के, मेरी शरण में रहने वाले के चरणों को पकड़ लेता है, अपने भक्त से पहले अपने भक्त के भक्त का कल्याण करता हूं। गोविंद गोविंद भजो गोविंद गोविंद, गोविंद गोविंद भजो गोविंद गोविंद, ओ भजो गोविंद गोविंद भजो गोविंद गोविंद भजो गोविंद गोविंद भजो गोविंद गोविंद। गजेंद्र मोक्ष का वर्णन किया। इसके बाद दूसरी कथा का प्रारंभ करते हैं। एक बार देवराज इंद्र अपने ऐरावत पर सवार थे। भगवान के दर्शन करके ऋषि दुर्वासा लौट के आ रहे थे। इंद्र ने दूर से ही दुर्वासा का दर्शन किया। दुर्वासा ऋषि कहीं क्रोध न कर दें, इस भय के कारण उनको नमस्कार किया। दुर्वासा ऋषि ने सोचा, नमन करता है, आशीर्वाद भी देना चाहिए। जो भगवान की प्रसादी माला थी, जो भगवान ने दुर्वासा ऋषि को दी थी, वही माला दुर्वासा ऋषि ने आज देवराज इंद्र को प्रसादी के रूप में दे दी। इंद्र ने प्रसादी ली और उस माला को अपने हाथी के गले में डाल दिया। हाथी मदमस्त था, उसने उस माला को तोड़ा और अपने पांव से रगड़ दिया। ये देखकर दुर्वासा ऋषि पर रहा नहीं गया। उन्होंने शाप दिया, अरे देवराज, जिस स्वर्ग की राज्य लक्ष्मी के कारण तेरा मन मद माता हो गया है, मैं तुझे शाप देता हूं, तू श्रीहीन हो जाएगा। दुर्वासा ऋषि ने शाप दिया। इंद्र की सारी शक्ति क्षीण हो गई। ये सुनते ही दैत्यों के राजा बलि ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवता कमजोर हो गए थे। देवता कमजोर हुए, दैत्यों की विजय हुई, स्वर्ग पर शासन राजा बलि का हो गया। अब देवता घबराए, कहां जाएं?
अंत में भगवान की शरण में गए। भगवान ने समझाया, देवराज देखो, जब शत्रु बलवान हो तो उससे बैर नहीं करना चाहिए। अपनी भलाई इसी में है कि उससे मैत्री की जाए। भगवान ने सर्प और चूहे की कहानी सुनाई। सर्प और चूहे की कहानी आप जानते हो? नहीं जानते? चलो सुनो। एक टिपारी में सांप को बंद कर दिया गया। टिपारी होती है ना, और उसी टिपारी में एक जो चूहा बहुत ऊधम कर रहा था, उसे भी बंद कर दिया। सर्प चूहे को खा जाता है, ऐसा नियम है। बिल खोदता है चूहा और उस बिल में जाकर के रहता है सर्प। कभी आपने सर्प को बिल बनाते नहीं देखा होगा। बिल खोदता है चूहा और उसमें पहुंच जाता है सर्प। अब पकड़ने वाले ने दोनों को पकड़ के एक टिपारी में बंद कर लिया, ढक्कन लगा दिया। अब सर्प इतना बलवान है कि वो उस चूहे को खा सकता है, लेकिन उसने बुद्धिमानी की। उसने चूहे से कहा, देख, हम और तू दोनों ही बंधन में बंध गए हैं। एक काम कर, तू इस टिपारी को काट दे। यदि नहीं काटेगा तो मैं तुझे खा जाऊंगा, और काट देगा तो हम निकल जाएंगे। सर्प ने चूहे से मैत्री कर ली, और जैसे ही चूहे ने वो टिपारी काटी, सबसे पहले सर्प ने चूहे को मारा, पेट भरा और निकल गया। भगवान बोले, ये दैत्य हैं, इनसे मैत्री कर लो, नहीं करोगे तो तुम्हें जीने नहीं देंगे। भगवान ने सारी योजना समझा दी अच्छे से। तब ये देवता अपने सारे अस्त्र शस्त्र हथियार फेंक करके खाली हाथ दैत्यों के पास है। दैत्यों ने जैसे ही देखा, कहा, मारो, पकड़ो, यही है। देवताओं ने अपने दोनों हाथ ऊंचे कर दिए, हाथ जोड़ के कहा, बड़े भैया, तुम यदि हमें मार दोगे तो कोई आश्चर्य नहीं है। हम तो तुम्हारी शरण में आए हैं। आखिर हमारी आपकी माता ही तो अलग है, पिता तो एक ही है ना। ध्यान दीजिएगा, कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां हैं, उनमें 2 प्रधान हैं। एक का नाम है दिति और दूसरे का नाम है अदिति। ध्यान दीजिएगा, पति एक और पत्नियां दिति और अदिति 2। दिति की संतान दैत्य और अदिति की संतान देवता। ऋषि एक ही है, लेकिन मां के कारण संतान बदल गई। एक ही पति के द्वारा एक स्त्री के यहां देवता हुए, और उसी पति के द्वारा दूसरी पत्नी के दैत्य हो गए। अदिति अभेद बुद्धि है और दिति भेद बुद्धि है। भेद माने अंतर, ये मेरा, ये मेरा, ये तेरा, तुझे कष्ट देना, तुझे सताना, अपना शासन चाहना, परेशान करना।
जिसकी बुद्धि भेदमयी है वह ही द्वितीय है, और जिसकी दृष्टि में भेद नहीं है, अभेद है, वही अद्वितीय है। सज्जनों, कश्यप ऋषि है जीव आत्मा। हमारे अंदर ही देवता हैं और हमारे अंदर ही दैत्य हैं। ये समुद्र मंथन कहीं और नहीं, रोज हमारे अंदर ही होता है। हमारे अंदर जो अच्छे विचार हैं, अच्छे गुण हैं, सद्गुण हैं, वो सद्गुण ही देवता है, और जो बुरे विचार हैं, बुरे गुण हैं, वही दैत्य है। हर मानव के अंदर अच्छे और बुरे दोनों गुण होते हैं, दोनों आपस में भिड़ते हैं, संघर्ष होता है। कभी देवता जीतते हैं, कभी दैत्य। कभी अच्छे विचार जीत जाते हैं, कभी बुरे विचार। कभी सद्गुणों की विजय होती है, कभी दुर्गुणों की विजय होती है। मंथन होता है। दैत्यों के पास देवता जाकर हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं बड़े भैया, हम और आप एक ही पिता की संतान हैं। बहुत लड़े और लड़ने से शक्ति क्षीण हो गई। यदि हमारी और आपकी दोनों की शक्ति मिल जाए तो समुद्र में से अमृत निकाल सकते हैं, और समुद्र में से जो संपत्ति निकलेगी उसे आधा आधा बांट लेंगे। भगवान ने देवताओं को पढ़ा के भेजा था, जैसे पढ़ाया देवताओं ने वैसा ही बोल दिया। दैत्यों की समझ में आई बात तो सही है, चलो क्या करना होगा? तो बोले समुद्र का मंथन करना होगा, और मंथन करने के लिए पहले मथानी चाहिए। मथानी मीन्स ड्रिल मशीन, रई, ड्रिल। अब समुद्र के लिए कोई छोटी मोटी रई तो काम आएगी नहीं, तो भगवान ने उपदेश दिया, जाओ मंदराचल पर्वत को लेकर के आओ। देवता और दैत्य दोनों मंदराचल पर्वत को लेने के लिए जाते हैं। दोनों ने पर्वत उठाया। पर्वत इतना वजन है, पर्वत में इतना वजन है कि दोनों पर उठता नहीं। उठाने से उनके हाथ पांव में दर्द हो गया। अब जब पर्वत ना आए तो मंथन कैसे होगा? भगवान को पुकारा, भगवान पधारे, गरुड़ पर बैठे, अपने एक हाथ में मंदराचल पर्वत को उठाया और जाकर समुद्र में उस मंदराचल पर्वत को छोड़ दिया। सज्जनों, जैसे ही समुद्र में इस मंदराचल पर्वत को छोड़ा, ये पर्वत डूबने लगा। जैसे ही पर्वत डूबा, देवता और दैत्य हल्ला करने लगे, बचाओ बचाओ, ये पर्वत डूबता है। सज्जनों, ये मंदराचल क्या है? ये मन ही मंदराचल है। हमारा मन जो इस संसार सागर में डूबता है। निराधारो यपो विशत। यदि मन को कोई आधार नहीं मिलता तो ये मन डूब जाता है। मन को बचाने के लिए, मन को टिकाने के लिए कोई ना कोई आधार चाहिए। मन चंचल है, कैसे टिकेगा? मन तो भगवान और भगवान के नाम पर ही टिकता है। जैसे देवता और दैत्य घबराए, भगवान ने तुरंत एक विशाल कछुए का रूप बनाया और उस
पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया। सभी ने जय घोष किया है, बोलिए कच्छप भगवान की जय। अब कछुए की पीठ में खुजली मचती है, कौन खुजाए? तो जैसे ही वो पर्वत आया ना, भगवान ने अपनी पीठ पर धारण कर लिया। अब मथानी ड्रिल मशीन आ गई, लेकिन बिना रस्सी के वो मथा कैसे जाए? अब छोटी सी रई हो तो हाथ से चला दे, जानते हो ना, अथवा तो कोई छोटी सी मशीन हो तो उसका प्रयोग कर लें। अब इतना बड़ा पर्वत, भगवान ने कहा बासुकी नाम का जो सर्प है उसे लेके आओ। बासुकी नाम के सर्प को रस्सी बनाया गया। अब उस सर्प की कोई डोरी बनाएगा, उसे पकड़ेगा तो सर्प काट लेगा। भगवान निद्रा के रूप में, नींद के रूप में उस सर्प के अंदर प्रवेश कर गए। अब वो सर्प सो गया, उसे पर्वत पर लपेट दिया गया। पर्वत बीच में है, रस्सी बंधी हुई है, समुद्र में डाल दिया गया है। अब दोनों रस्सी के छोर सर्प की एक और मुख है और दूसरी ओर पूंछ है। देवताओं ने कहा चलो मंथन चालू करते हैं, और देवताओं ने जाके सबसे पहले उस सर्प के फन को पकड़ लिया। दैत्यों ने कहा अच्छा, हमसे चालाकी, हम जानते हैं सर्प की पूंछ अमंगल करने वाली होती है। तुम हमारा अरिष्ट चाहते हो, बुरा चाहते हो, तुमने मुंह पकड़ लिया और हमको पूंछ, हमें मंथन नहीं करेंगे। देवताओं ने कहा बड़े भैया नाराज क्यों होते हो, आप ही इस फन को पकड़ लो, हम पूंछ पकड़ लेंगे। वो मुस्कुराते हुए पूंछ की ओर चले गए और दैत्यों ने उस सर्प के मुख को पकड़ लिया। भगवान ने समझाया था जो दैत्य होते हैं ना, उनकी बुद्धि उल्टी होती है, जो कहोगे उसका उल्टा करेंगे। तो उन्होंने कहा देखो तुम्हें पूंछ पकड़नी है तो तुम जाकर के पहले फन पकड़ लेना। तो वो ये कहेंगे हमें तो फन ही पकड़ना है। अब दैत्यों ने फन पकड़ा, देवताओं ने पूंछ पकड़ी और मंथन प्रारंभ हुआ। मंथन करने में जब मंथन हुआ तो सर्प के अंदर जो जहर था वो जहर अग्नि के रूप में उसकी लपट उससे मुख से निकली, उसके फन से। और जब फन से अग्नि की लपट निकली तो जो दैत्य थे वो सब जलने लगे और जल करके सारे काले हो गए। देवता बोले भगवान आप धन्य हैं, यदि कहीं हम फन पकड़े हुए होते तो हम भी जो गोरे गोरे हैं वो काले हो जाते। भगवान को धन्यवाद दिया। अब मंथन करते हैं लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ, थक गए, भगवान से प्रार्थना की। तब भगवान सहस्र भुजा लेकर एक नया रूप धारण करते हैं। बोलिए अजित भगवान की जय। और उस पर्वत के ऊपर बैठ जाते हैं, 5 से भुजा इधर, 5 से भुजा इधर, हजारों हाथों से स्वयं भगवान ही मंथन करते हैं। जब मंथन प्रारंभ हुआ तो जिस शिखर पर ठाकुर जी बैठे हुए हैं उनकी सुंदर शोभा का वर्णन व्यास महर्षि करते हैं।
मेघ श्याम कनकी परिधि कर्ण विद्योत विद्युन मूर्धनि भ्राजत बिलुलित कचः श्रद्धरो रक्त नेत्र जैत्रैर्दोर्भैर्जगद भयदैर् दंदशूकं गृहीत्वा मथनन मथना प्रतिगिरिरिवा शोभताधो धृतात्रे। आज भगवान का स्वरूप कैसा है? मेघश्याम, जैसा मेघ श्याम होता है, आकाश में काले काले बादल होते हैं ना, ऐसा भगवान का स्वरूप है। और कनक परधिम, उस पर सोने का सा सुनहरा पीतांबर धारण किया हुआ है। कर्ण विद्युत विद्युत, कानों में सुंदर कुंडल पहने हुए हैं और इन कुंडलों में जो चमक है, जब मंथन कर रहे हैं तो मंथन करने में उनके कान और कानों के कुंडल हल रहे हैं। कानों के कुंडल हलने से उसका प्रकाश श्री ठाकुर जी के मुखारविंद पर चमक रहा है। ऐसी ऐसी सुंदर शोभा है जिसे देखकर सब मोहित हो जा रहे हैं। मंथन प्रारंभ हुआ और सबसे पहले उस मंथन में से, समुद्र में से जहर निकला। जहर निकला, उस जहर की लपट से आकाश में उड़ने वाले जो पक्षी थे, वो पक्षी उस लपट से जल जल के गिरने लगे। सभी ने विचार किया कि इस जहर को कौन लेगा, नहीं तो सारी सृष्टि ही नष्ट हो जाएगी। देवताओं ने कहा, बड़े भैया आपने कहा था हमें जहर लेना है, जो पहली वस्तु निकलेगी उसे हम लेंगे। दैत्यों ने कहा, अच्छा अमृत लो तुम और जहर पिए हम तो नहीं पिएंगे। जहर को न देवता पीते हैं न दैत्य पीते हैं। तुरंत सभी ने निश्चय किया और दौड़ के गए भगवान महादेव के पास, नमस्कार किया, कहा हे नाथ हमारी रक्षा करो। भगवान महादेव समाधि में लीन थे। नेत्र खुले, नेत्र खुलने पर देखा आज दैत्य और देवता दोनों एक साथ। ऐसा तो कभी होता नहीं, दैत्य और देवता दोनों अलग अलग ही आते हैं। दोनों ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, जोर से जय घोष किया, बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव जी ने कहा, आज दोनों एक साथ क्या होने वाला है, बड़ी अच्छी बात है। तब दोनों ने स्तुति की, हे नाथ हम समुद्र का मंथन कर रहे हैं अमृत के लिए, ये जहर निकला है, इस जहर को आप पी लो, नहीं तो ये सारी सृष्टि अभी जल के नष्ट हो जाएगी। भगवान महादेव ने विचार किया, क्या करें, जो शरण में आता है उसे लौटाना नहीं चाहिए। तुरंत उस जहर को लिया, ततः करतली कृत्य व्यापी हालाहिलम विषम, और तत्काल उस जहर को अपने मुख में डाला। विचार किया, जहर को अंदर ले जाऊं या मुख में रखूं? बोले नहीं, ये वाणी तो भगवान के नाम के लिए है, भजन के लिए है, और कहीं ये जहर अंदर उतर गया तो मेरे मन में रहते हैं मनमोहन बाल कृष्ण प्रभु, उन्हें तो माखन मिश्री अच्छा लगता है। हमारे कन्हैया
कल यहां प्रकट होने वाले हैं, माखन मिश्री चुराने वाले हैं। तो उन्होंने विचार किया कि कन्हैया को तो माखन मिश्री अच्छी लगती है और जहर होता है कड़वा, तो मेरे कृष्ण पर कहीं ये जहर पहुंच न जाए, इसलिए उस जहर को न तो मुख में रखा और ना ही हृदय में उतारा, उस जहर को कंठ में स्थापित कर दिया। जैसे ही गले में जहर को रोका, गौर वर्ण के भगवान महादेव और उनका गोरा रंग का कंठ जहर के कारण नीला पड़ गया। जैसे ही नीला पड़ा, सभी ने जय घोष किया, बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। सज्जनों, ये जहर क्या है? जब हम धर्म के मार्ग पर कोई कार्य करने के लिए आगे बढ़ते हैं या कोई अच्छा काम करने जाते हैं, तो पहले जहर ही मिलता है। ये अपमान ही जहर है। जब संसार में हमारा अपमान होता है, तो अपमान जहर की तरह से कड़वा होता है, और उस अपमान को जो पचा लेता है वो पूज्य होता है। यदि जीवन में कभी कोई हमारा अपमान करे, तो भगवान महादेव शिक्षा देते हैं, उस अपमान रूपी जहर को न तो अपनी वाणी पर रखो और ना ही अपने मन में रखो। यदि वाणी पर रखोगे तो ये जवान, ये वाणी कड़वी हो जाएगी। मतलब किसी ने तुम्हारा अपमान किया और तुमने उस अपमान का यदि जवाब अपनी वाणी से दिया, तो क्लेश होगा, शांति गई। और यदि तुमने उस अपमान को जवाब न दे करके अपने मन में रख लिया, तो ये मन बिगड़ जाएगा। न वाणी को बिगाड़ो, न अपने मन को बिगाड़ो, उस अपमान रूपी जहर को अपने कंठ में धारण कर लो और अपने काम में दोबारा लग जाओ। जो व्यक्ति अपमान रूपी जहर को अपने कंठ में पचा लेता है, वह भगवान महादेव की तरह से पूजनीय हो जाता है। सभी ने जय घोष किया, शंकर भगवान की जय। देवता और दैत्य पुनः समुद्र मंथन करने के लिए आए हैं। मंथन प्रारंभ हुआ। सबसे पहले कामधेनु गाय निकली, उसके बाद ऐरावत हाथी निकला। उस हाथी को देवराज इंद्र के लिए दे दिया गया। उच्चश्रवा नाम का घोड़ा निकला, उस घोड़े को दैत्यों के राजा बलि को दे दिया गया। अप्सरा निकली, अप्सराओं को स्वर्ग में भेज दिया गया। बारुणी नाम की मदिरा निकली, दैत्यों को दे दिया गया। कल्प वृक्ष निकला, उस कल्प वृक्ष को स्वर्ग में भेज दिया गया। जो जो संपत्ति निकलती गई, उसे एक दूसरे को बांटते गई। कौस्तुभ मणि निकली, भगवान नारायण को दी। मंथन करते 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 ततश्चाविर्भूत साक्षात् श्री रमा भगवत परा रंजयंती तिशकांत्या विद्युत सौदामणि। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवती
महालक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। सभी ने जय घोष किया, बोलिए लक्ष्मी महारानी की जय। जैसे ही लक्ष्मी को देखा सभी ने दौड़ लगाई। देवता कहते हैं लक्ष्मी को हम लेंगे, दैत्य कहते हैं लक्ष्मी को मैं लूंगा, ऋषि मुनि कहते हैं लक्ष्मी हमारी। अब लक्ष्मी को लेके महाराज लड़ाई होने लगी। तब निश्चय किया लक्ष्मी एक और लेने वाले अनेक, क्या करें? तो कहा लक्ष्मी जी से ही पूछो वो किसे लेना चाहते हैं। तब सभी ने क्रम पूर्वक नंबर पूर्वक लाइन लगाई और लाइन में बैठ गए। श्री लक्ष्मी महारानी समुद्र में से निकली। सर्वप्रथम सभी ने मिलकर श्री लक्ष्मी जी का अभिषेक किया है। ब्राह्मणों ने मंत्र बोले हैं, हिरण्यवर्णाम हरिणी सुवर्ण रजतस्रजा चंद्राम हिरणमयीं लक्ष्मी जातवेदो जय घोष हुआ। क्रम बना, लाइन लगी। लक्ष्मी जी की आजू बाजू दाहिनी और बाएं सखियां हैं। लक्ष्मी जी के हाथ में सुंदर कमलों की माला दी गई है। उस कमल की सुगंधी पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं। लक्ष्मी जी स्वयंवर करने के लिए आगे बढ़ी। सबसे पहले लाइन में चंद्रमा बैठा हुआ है। लक्ष्मी जी ने पूछा, सखियों ये कौन है? सखियों ने बताया, देवी ये चंद्रमा है, बड़ा सुंदर है। बोले हाँ, सुंदरता इसका गुण है। तो बोले इसमें दोष क्या है? सखियों ने कहा ये कामी बहुत है। लक्ष्मी जी बोली, जो बहुत अधिक कामी होता है मैं उसके साथ नहीं रह सकती। आगे बढ़े। दैत्यों के राजा बलि बैठे हुए हैं। लक्ष्मी जी ने पूछा ये कौन? बोले ये दैत्यों के राजा बलि हैं। अच्छा, इनका गुण? बोले ये बलवान बहुत हैं। दोष? बोले ये अभिमानी हैं। बोले अभिमानी के पास तो मैं कभी नहीं रह सकती। आगे बढ़ो। आगे बढ़े। देवताओं के राजा इंद्र बैठे हुए हैं। सखियों से पूछा ये कौन है? सखियों ने कहा देवी ये देवताओं के राजा हैं इंद्र। बोले अच्छा। बोले इनका गुण? बोले गुण तो यही है कि पूरे स्वर्ग के राजा हैं। बोले दोष? बोले भगोड़े हैं, कभी भी युद्ध होता है तो भाग जाते हैं। लक्ष्मी बोली यदि ये जब स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकते तो मेरी रक्षा क्या करेंगे? पति तो ऐसा होना चाहिए जो पत्नी की रक्षा कर सके। आगे बढ़ो। ऋषि दुर्वासा बैठे हैं। सखियों से पूछा ये कौन? बोले ऋषि दुर्वासा। इनका गुण? बोले तपस्वी बहुत हैं। लक्ष्मी बोली बहुत अच्छी बात, तब तो अच्छी बात है, लेकिन दोष? बोले क्रोधी बहुत हैं। लक्ष्मी बोली अच्छा, मुझे इनसे शादी नहीं करनी। बोले क्यों? यदि ये बात बात पर क्रोध करेंगे
तो जीवन कैसे चलेगा। लक्ष्मी जी ने सबका परित्याग कर दिया, सब में दोषों का आरोपण किया, आगे बढ़ी। भगवान महादेव बैठे हुए हैं। लक्ष्मी जी ने पूछा, देवियों ये कौन? बोले, देवी ये भगवान महादेव हैं। इनका गुण? बोले, इनमें गुण ही गुण हैं, कोई दोष है ही नहीं। शंकर जी मुस्कुराते हैं। लक्ष्मी जी ने ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। ओहो, सर पर जटा, जटा में सर्प, कानों में बिच्छू के कुंडल, गले में सर्पों की माला, रुद्राक्ष, बाजू में सर्प, नीलकंठ, लाल लाल आंख, बागंबर पहने हुए, नंग धड़ंग। लक्ष्मी जी बोली, मैं इनसे शादी नहीं करूंगी। सखी बोली, क्यों? ये तो शिव हैं। बोले, ये जरूर शिव हैं, लेकिन इनका जो स्वरूप है ना वो कुछ जचा नहीं। बोले, क्यों? अब जैसे आजकल की स्त्री हो, सज धज करके अपनी पार्टी में जाए तो अपन से ज्यादा अपने पति को सजा के लेके जाती हैं, और जिस समय उनके कोई फ्रेंड पूछती है, वेयर इज योर हस्बैंड, तो वो कहती है, देयर। ओह यस, नाइस टू मीट यू, व्हाट इज योर नेम, क्या नाम है आपका, वेरी हैंडसम। और यदि कहीं पति थोड़ा सा कुरूप हो, कहीं धोती पहनने वाला हो, कपड़ा ना पहनने वाला हो, तो उसकी पत्नी की बड़ी भारी बेइज्जती हो जाती है। लक्ष्मी जी ने कहा, देवी सब कुछ सुंदर है, लेकिन ये तो कपड़े ही नहीं पहनते, जचे नहीं। भाई पति पत्नी की जोड़ी तो कुछ एक सी होनी चाहिए। सभा में जाएं तो लगे हाँ कोई बात है, जैसी पत्नी वैसा हैंडसम पति, स्मार्ट, ये जोड़ी हुई। लक्ष्मी जी को कोई मजा नहीं आया। नारायण ने सोचा लक्ष्मी आ रही है, उन्होंने अपना सर फेरा, पीतांबर ओढ़ा और अपना मुंह छिपा लिया। सखियों ने पूछा, देवियों ये पीतांबर ओढ़ करके कौन बैठा हुआ है? बोले, आप ही देख लो। लक्ष्मी जी पास में गई, जैसे ही पीतांबर हटाया, भगवान नारायण का सुंदर स्वरूप दिखा। बड़े बड़े कमल के से नेत्र, चतुर्भुजी रूप, शंख चक्र गदा पद्म लिए हैं। देखते ही लक्ष्मी नारायण पर मोहित हो गई। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तस्यां सिद्धेषु सतीं न विकल्पि मालां मात्यन् मधुव्रत वरुथ गिरोपि घुष्टां तस्थौ निधाय निकटे तदुरस्वधामो सव्रीड हास विकसन नयने नया। नारायण को देखते ही लक्ष्मी की नजर शर्म से झुक गई, पहचान गए। लक्ष्मी ने अपने पति को वर्ण कर लिया है, क्योंकि स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण उसकी लज्जा है। स्त्री कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, कितने ही आभूषण पहनने वाली क्यों ना हो, लेकिन यदि उसमें शर्म नहीं है, लज्जा नहीं है, तो वो निर्लज्ज स्त्री कितनी ही सुंदर हो, सभ्य सभा में कभी उसकी स्तुति नहीं की जाती, उसकी निंदा ही की जाती है। तुरंत लक्ष्मी जी ने अपने कमलों की माला अपने हाथ में उठाई और भगवान नारायण के गले में पहना दी। ब्राह्मणों ने वेद पढ़े, देवताओं ने जय घोष किया।
लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जिन जिन ने जय बोली, लक्ष्मी जी ने मुस्कुरा के उनकी ओर देखा। जिसे मुस्कुरा के देखा वो धन संपत्ति वैभव से युक्त हो गई। लेकिन जिनने ज्वेलसी की, जो जले, द्वेष किया, लक्ष्मी ने अपना मुख वहां से फेर लिया, वो दरिद्री हो गई, निर्बल हो गई। मंथन प्रारंभ हुआ। मंथन करते 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 अंत में कार्तिक मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी के दिन सायंकाल को समुद्र मंथन करते ही करते उनके बीच में से, समुद्र के अंदर से भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य हुआ है। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय। औषधि, आयुर्वेद ग्रंथ और हाथ में अमृत का कलश लेकर भगवान धन्वंतरी आज समुद्र में से प्रकट हुए हैं। जैसे ही धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए, दैत्यों ने देखा, मंथन छोड़ा, धन्वंतरी के पास गए। धन्वंतरी के हाथ में जो अमृत का कलश था जबरदस्ती छीना और छीन के भाग गई। देवता लोग घबरा गए। महाराज, भगवान, हे प्रभु, अमृत गया, अमृत ले गए, दैत्यों ने अमृत छीन लिया है। भगवान बोले, देवताओं घबराओ नहीं, ये अमृत ले तो गए हैं लेकिन पी नहीं पाएंगे। भगवान ने देवताओं को सांत्वना दी और तुरंत एक सुंदर स्त्री का वेश बनाया। ऐसी सुंदर स्त्री, ऐसी सुंदर स्त्री जिसका नाम ही मोहिनी है। अब दैत्य कलश ले जाकर आपस में छींटते हैं। अहम पूर्वम, अहम पूर्वम। पहले में खींचातानी होती है, लेकिन खींचातानी के कारण कोई अमृत पी नहीं पाता। तत्काल मोहिनी जी वहां प्रकट हुई, सुंदर स्त्री का वेश बनाया, पांव में पायजो, पांव छम छम करते हैं। जैसे छम छम की आवाज आई, दैत्यों का ध्यान गया। जैसे ही सुंदर रूप देखा, मोहित हो गई। रोका। आज सुंदर रूप को देखकर दैत्य मोहित हो गए हैं। कैसा सुंदर रूप है, संत वर्णन करते हैं। आज हमारे बिहारी जी सुंदर मोहिनी के रूप में, स्त्री के रूप में प्रकट हुए हैं। आइए भगवान बिहारी जी की मोहिनी रूप का हम और आप दर्शन करें। बड़े भाव से बोलिएगा। अरे मोहिनी रूप बनायो बिहारी जी ने, मोहिनी रूप बनायो बिहारी, मोहिनी रूप बनायो बिहारी जी ने, मोहिनी रूप बनायो बिहारी जी ने, मोहिनी रूप बनायो बिहारी जी ने। अरे बिहारी जी ने, अरे बिहारी जी ने, हाँ जी हाँ बिहारी जी ने, हाँ जी हाँ बिहारी जी ने। अरे मोहिनी रूप बनायो बिहारी जी ने, मोहिनी रूप बनायो बिहारी जी ने। बोलिए मोहिनी।
लहंगा पहने ओढ़े सिर चूनर लहंगा पहन रे लहंगा पहन रे लहंगा पहन ओढ़े सिर चूनर लहंगा पहने ओढ़े सिर चूनर माथे बिंदिया प्यारी बिहारी जी के माथे बिंदिया प्यारी बिहारी मोहिनी रूप बनायो बिहारी जी ने मोहिनी रूप बनायो बिहारी जी ने अपने दोनों हाथ उठाकर ताली सेवा करते हुए बोलिए गोपाल जी महाराज बांके बिहारी लाल की जय हो ताली सेवा करते हुए गाइए कलकंठा मोतियन की माला कलकंठा मोतियन की माला कलकंठा कलकंठा मोतियन की माला कलकंठा मोतियन की माला मोतियन माला मोतियन माला मोतियन माला मोतियन माला अंगिया जड़ी किनारी बिहारी जी अंगिया जरद किनारी बिहारी जी ने मोहिनी रूप बनायो बिहारी जी मोहिनी रूप बनायो बिहारी जी ने जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की बाजू बंदी करनी में पहुंची बाजू बंद करन में पहुंची बाजू बंदी करन में पहुंची बाजू बंद रे बाजू बंद रे बाजू बंद बाजू बंद करन में पहुंची नथ लटके झलकारी बिहारी जी नथ लटके झलकारी बिहारी जी के पे बनायो बिहारी जी मोहिनी रूप बनायो बिहारी जी ने ऐसे नहीं दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए आइए बोलिए गोपाल जी महाराज की जय हो
भगवान के मोहिनी रूप को देखा, रूप पर आसक्त हुए, सबने मिलकर की वार्ता की। मोहिनी रूप में भगवान ने समझाया तुम्हें आपस में लड़ना नहीं चाहिए, लेकिन दैत्य ने और तुमने कह दिया गाय यहां है तो तुम्हारा सत्य बोलना पाप हो जाएगा। गाय और ब्राह्मण की रक्षा के लिए यदि कभी झूठ भी बोलना पड़े, अपनी वृत्ति की, व्यापार की रक्षा के लिए, और यदि प्राण संकट में पड़ जाए तो प्राणों को बचाने के लिए यदि कभी झूठ भी बोलना पड़े तो नान्यतम स्यात् जुगुप्सितम, उसकी शास्त्रों में निंदा नहीं है। बलि बोले महाराज आपने बड़ी कृपा की, वैसे भी ये सारी संपत्ति भगवान की है, यदि ये चाहते तो अपने चक्र से मस्तक काट के भी ले लेते। इन्होंने कृपा की है, मांग रहे हैं तो भलाई इसी में है कि दान दे दिया जाए। गुरु शुक्राचार्य नाराज हुए, श्री होने का शाप दिया। वामन भगवान बोले कि गुरु शिष्य आपस में लड़ते ही रहोगे, बात ही करते रहोगे कि दान भी देते हो, नहीं देते हो तो हम अभी जाते हैं। विंध्यावली आई, रोका, कमंडलू में से जल लिया। भगवान वामन ने अपने पैरों के नाप के आधार पर 3 पैर भूमि का संकल्प कराया। संकल्प कराते ही अपना स्वरूप बढ़ाया। जो वामन था वो विराट हो गया। एक चरण बढ़ाया, सभी लोकों को नापता हुआ ब्रह्मलोक तक गया। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों के जल से चरण धोए, कमंडलों में भर लिया। वही ब्राह्मणों के जल की धोमन श्री गंगा जी के नाम से प्रसिद्ध हुई। बोलिए गंगे महारानी की जय। दूसरे पैर से लोक समस्त पृथ्वी ले ली। अब कहा बोल राजा, तीसरा पैर कहां रखूं? बलि धार्मिक था, उसने प्रश्न किया महाराज एक बात बताओ, दान बड़ा है कि दानी? उत्तर दिया कि दान तो दानी ही देता है, दाता ही देता है, तो दान से बड़ा दाता? तो बलि ने कहा कृपानाथ अभी तो आपने दान लिया है, ये दान देने वाला दाता तो रह ही गया। पदम तृतीयम कुरु शीर्ष्ण में निजम। आप अपना चरण उठाइए और तीसरे पैर में मुझे ले लीजिएगा। भगवान प्रसन्न हुए हैं, मस्तक पर चरण रखा और सुतल लोक में राजा बलि को भेज दिया। विंध्यावली ने उपासना की, स्तुति की है। संत कहते हैं विंध्यावली ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आपने जो किया अच्छा किया, लेकिन ऐसी कृपा करो सुतर लोक में बामन दरवाजे हैं, हम जब भी यहां से बाहर निकलें आपका दर्शन हो। भगवान ने वचन दिया, राजा बलि चिंता न कर, आज से तेरे द्वार पर द्वारपाल बन के मैं रहूंगा। राजा बलि का सा दान किसी और ने दिया नहीं। तभी से दान देने के लिए एक शब्द जुड़ा, बलिदान। बलि ने 2 चीजों का दान किया, सर्वस्व। सर्वस्व माने सर्वस्व शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक सर्व और दूसरा स्व। सर्व माने जमीन, मकान, धन, संपत्ति, वैभव, और स्व माने अपनी आत्मा। बलि ने
सर्वस्व का दान किया, उसका परिणाम भगवान स्वयं उसके द्वार पर द्वारपाल बने। बलि की आयु बढ़ाई, बलि को चिरंजीवी कर दिया। महाराज बलि आज भी जिंदा हैं। अश्वत्थामा बलि व्यास हनुमानश्च विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवन। राजा बलि आज भी सुतरलोक में है। भगवान वामन की विजय यात्रा निकली, देवराज इंद्र को स्वर्ग का राज्य दिया गया, सभी ने जय घोष किया, वामन भगवान की जय। देने के बाद पता पड़ा लक्ष्मी जी को वैकुंठ में। भागवत में तो ये कथा नहीं है, अन्यत्र पुराणों में है। तो नारद जी ने कहा आपके जो पति देव हैं उन्होंने राजा बलि के यहाँ द्वारपाल की नौकरी कर ली है। द्वारपाल मीन्स गेट कीपर। ओहो, लक्ष्मी जी को आश्चर्य हुआ। श्रावण मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन महारानी लक्ष्मी ने एक ब्राह्मणी का वेश बनाया, राजा बलि के पास गई और उससे कहा भैया, बलि का ध्यान गया, कौन? मेरे तो कोई बहन नहीं। लक्ष्मी जी ने कहा मेरे कोई भाई नहीं, आज से मैं तुम्हारी बहन और तुम मेरे भाई। रक्षा सूत्र बांधा है। बलि ने कहा बहन कुछ मांगो। लक्ष्मी बोली मैं क्या मांगू? बहुत जिद की। तब लक्ष्मी ने कहा भैया यदि मुझे देना ही चाहते हो ना, तो ये तुम्हारे द्वार पर जो द्वारपाल खड़ा हुआ है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आज मुझे इसे ही दे दो। जैसे ही लक्ष्मी ने नारायण को मांगा, बलि पहचान गए ये और कोई नहीं, साक्षात महालक्ष्मी है। आज लक्ष्मी और नारायण दोनों ने राजा बलि से मांगा है। ये धर्म पर चलने का प्रभाव है। सभी ने जय घोष किया, लक्ष्मी नारायण भगवान की। आगे मत्स्यावतार की कथा का वर्णन किया गया है। राजा सत्यव्रत नदी में स्नान कर रहे थे, एक मछली हाथ में आई। राजा ने छोड़ना चाहा, मछली ने कहा मेरी रक्षा करो। उसे कमंडलू में डाला, मछली ने स्वरूप बढ़ाया, कहा मेरी रक्षा करो। उसे सरोवर में डाला और स्वरूप बढ़ाया, इतनी बड़ी हुई कि समुद्र में डाला, तब भी उस मछली ने कहा राजन मेरी रक्षा करो। राजा पहचान गया ये कोई मछली नहीं, ये तो भगवान है, आप मुझे उपदेश दो। तब मत्स्यावतारधारी भगवान ने कहा राजन आज के 7वें दिन प्रलय होगी, एक नौका में सप्तऋषि बैठ के आएंगे, तब तू भी उस नौका में बैठ जाना, मेरी श्रृंगी से नौका को बांध देना, और जब तू प्रश्न करेगा उसका उपदेश मैं तुझे दूंगा। 7वें दिन प्रलय हुई, नौका आई, उसमें सत्यव्रत राजा विराजमान हुए। राजा ने प्रश्न किया, आज मत्स्य भगवान ने उसकी सारी जिज्ञासाओं की पूर्ति की। यहीं पर गुरु अष्टक का वर्णन किया गया है। आगे यही सत्यव्रत नाम का राजा मनु बना है, और इसी के साथ में ये अष्टम स्कंद विराम लेता है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नवम स्कंद में ईशानु कथा है। ईश माने ईश्वर और अनु माने उनके अनुचर भक्त। नवम स्कंद में भगवान श्री राम
और भगवान के अनुचर उन भक्तों की कथा का वर्णन किया गया है। अब देखो भैया, नवम स्कंद कथाओं का भंडार है। इसे दो भागों में बांटा गया है, सूर्यवंश प्रकरण और चंद्रवंश प्रकरण। श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनाने से पूर्व श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा को सूर्यवंश और चंद्रवंश की कथा का वर्णन किया है। सूर्यवंश की कथा सुनने से बुद्धि पवित्र होती है और चंद्रवंश की कथा सुनने से मन पवित्र होता है। सूर्यवंश में भगवान श्री राम का जन्म हुआ है। नवम स्कंद का प्रारंभ करते हैं। आदि नारायण भगवान की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप के विवस्वान सूर्य और विवस्वान सूर्य के यहां श्राद्ध देव मनु का जन्म हुआ है। संतान न होने के कारण मनु ने वशिष्ठ जी को बुलाकर पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। महारानी ने जाकर ऋतुजों से, यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों से कहा, मुझे पुत्र नहीं पुत्री चाहिए। शब्द का प्रयोग बदल दिया। परिणाम में पुत्र के स्थान पर पुत्री हुई। जब पुत्री हुई तो मनु ने कहा, महाराज मैंने तो संकल्प पुत्र के लिए किया था, पुत्री क्यों हुई? ऋतुजों को बुलाया गया। तब उन्होंने बताया, आपकी पत्नी ने पुत्री की प्राप्ति के लिए हमसे याचना की थी, इसलिए मंत्र में अंतर किया गया। राजा ने पुनः वशिष्ठ जी से याचना की और वशिष्ठ जी ने अपने तपबल के द्वारा उससे कन्या को पुत्र बना दिया। ये है तपोबल का प्रभाव। जो कन्या थी उसका नाम इला था और जब इससे पुत्र बनाया तो इसका नाम पड़ा सुद्युम्न। आगे चल के इन्हीं के वंश में शर्याती नाम के राजा हुए। शर्याती ऋषि अपनी सेना के साथ, अपनी कन्या सुकन्या के साथ वन में गए। सब थक गए। एक पर्वतों के बीच में दो अग्नि की सी लपट निकल रही थी, रोशनी। सुकन्या छोटी सी कन्या थी। उसने कुशा लेकर उस चमकते हुए दो छिद्रों में कुशा डाला। डालते ही उनमें, उन छिद्र में से खून बहने लगा। उस दीमक के पर्वत के भीतर एक ऋषि बैठे हुए थे जिनका नाम च्यवन था। नेत्र फूट गए। उन्होंने शाप दिया, यहां जितने भी जीव जंतु हैं उन सब का मल और मूत्र रुक जाए। अब तुम्हारा सारे सैनिक, घोड़ा घोड़ी, सबका मल मूत्र रुक गया। व्याकुल हुए। शर्याती राजा धार्मिक था, पहचान गया किसी का अपमान हुआ है। तब सुकन्या ने बताया, जब दीमक हटा के देखा तब उसमें एक बड़े वृद्ध बुजुर्ग ऋषि च्यवन का दर्शन हुआ। च्यवन ने कहा, अब मैं वृद्ध हो गया, अंधा हूं, मेरी सेवा कौन करेगा? राजा शर्याती ने अपनी पुत्री सुकन्या का विवाह उस ऋषि के साथ कर दिया। अब देखिएगा, पुत्री राजा की राजकुमारी और ऋषि जिनके पास रहने को पक्का मकान भी नहीं। कन्या ने ऋषि की बहुत सेवा की। जब सेवा की, ऋषि प्रसन्न हुए। देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों को बुलाया गया। देवराज इंद्र ने अपने वैद्य अश्विनी कुमारों को अपने शासन में से निकाल दिया। आहुति बंद कर दी, इसलिए वो निर्बल हो गए। उन्हें बुलाया, उनसे कहा, तुम मुझे जवान बना दो।
अश्विनी कुमारों ने ऐसी औषधि दी कि जो वृद्ध चमन ऋषि थे वो जवान हो गए, सुंदर हो गए, स्वरूपवान हो गए। परिणाम में राजा च्यवन ने यज्ञ किया, इंद्र को आहुति डाली, और जैसे ही इन अश्विनी कुमाराभ्याम कह के आहुति दी, इंद्र ने वज्र का प्रहार करना चाहा। चमन ऋषि ने देवराज इंद्र के हाथ को स्तंभित कर दिया। इंद्र ने क्षमा मांगी। तब से इन अश्विनी कुमारों को पुनः देवमंडल में लिया, इनकी आहुति प्रारंभ हुई। इसी प्रकार इस वंश में बहुत बहुत राजा हुए। एक नभग नाम के राजा हुए हैं। उनके अनेक पुत्र थे। एक पुत्र था नाभाग। वह विद्या अध्ययन करने के लिए गुरुकुल गया। जो शेष भाई थे उन्होंने संपत्ति बांट ली और छोटे भाई के हिस्से में माता पिता को दे दिया। नाभाग आए। नाभाग से कहा पिता ने, बेटा तुम्हारे भाइयों ने संपत्ति का बंटवारा कर लिया है और तुम्हारे हिस्सा में संपत्ति की जगह ये माता पिता आए हैं। नाभाग बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा, जिस पर प्रभु कृपा करते हैं, जिसका बड़ा भाग्य होता है, उसे माता पिता की सेवा मिलती है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन पिता के मन में दुख हुआ। उसने कहा, बेटा देखो, यहां पास में ही कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं। उनका यज्ञ पूर्ण नहीं होता। षडः और प्लवः ये दो सूक्त वो भूल जाते हैं। तुम अभी नई विद्या पढ़ के आए हो, उनका यज्ञ पूर्ण कराओ, बहुत संपत्ति मिलेगी। नाभाग गए, यज्ञ पूरा हुआ। यज्ञ पूरा होने पर जो यज्ञ की अवशिष्ट बची हुई सामग्री थी, उसे जैसे ही नाभाग ने उठाया, एक बड़ा ही विचित्र आकृति पुरुष वहां प्रकट हुआ और उसने कहा, ब्राह्मण, इस संपत्ति पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, ये मेरी है। यदि तुम्हें विश्वास न हो तो अपने पिता से जाकर पूछो। नाभाग अपने पिता के पास गया। पिता ने कहा, बेटा बात सही है, यज्ञ की उच्छिष्ट सामग्री तुम्हारी नहीं, ये तो भगवान महादेव की ही है और वो महादेव ही तुम्हारे पास आए हैं, छोड़ दो। नाभाग ने पिता की आज्ञा मानी और महादेव की शरण लेकर कहा, हे महादेव, ये संपत्ति आपकी ही है। भगवान महादेव प्रसन्न हुए, वरदान दिया और इसी के वंश में चल के आगे महाराज अम्बरीश का जन्म हुआ है। महाराज अम्बरीश ऐसे राजा थे जो चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी भगवान की सारी सेवा अपने हाथ से किया करते थे। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो बचांसि वैकुंठी गुणानुवर्णने करौ हरेर्मन्दिरमार जनादिषु श्रुतिं चकारात् च्युत सत् कथोदये। राजा अम्बरीश ऐसा भक्त था, सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो। भाई मन तो वही है जिस मन के द्वारा श्री कृष्ण के चरणार विंदों का ध्यान किया जाए।
बचांसी वैकुंठ गुणान वर्णने। वाणी वही है जिसके द्वारा भगवान वैकुंठ के गुणों का गान किया जाए। करौ हरेर मंदिर मार्जना दिशु, हाथों की सफाई शोभा इसी में है कि वो मंदिर की झाड़ू साफ सफाई सोहनी सेवा करे। श्रुतिम चकारा च्युत सत्कथोदय, और कानों की शोभा इसी में है कि वह भगवान की सुंदर सुंदर कथाओं को सुने। राजा अम्बरीश भगवान की सारी सेवा स्वयं किया करते थे। इन्होंने एकादशी का 1 वर्ष तक व्रत किया। मथुरा में रहकर आज भी यहां यमुना के पास अम्बरीश टीला है। ये कथा इस मथुरा भूमि की ही है। एकादशी के बाद द्वादशी के दिन राजा को पारणा करना था कि तभी महर्षि दुर्वासा पधारे। राजा ने भोजन के लिए निमंत्रण दिया। दुर्वासा यमुना स्नान करने जाते हैं। स्नान किया, भूल गए, देर हो गई, द्वादशी खत्म होने वाली थी। ऐसा नियम है कि एकादशी के बाद द्वादशी में पारणा करना ही चाहिए। अम्बरीश ने ब्राह्मणों से पूछा। ब्राह्मणों ने कहा, राजा तू जल पी ले, भगवान का चरणामृत लेके पारणा कर। दुर्वासा पधारे। जैसे ही पारणा किया हुआ देखा, दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया। एक केश खींचकर कृत्या उत्पन्न की। कृत्या ने अम्बरीश को मारना चाहा। भक्ति की रक्षा भगवान करते हैं। सुदर्शन ने उस कृत्या को 2 टूक कर दिया, मार दिया और दुर्वासा के पीछे लगा। दुर्वासा का शरीर जलने लगा। अपने प्राण बचाने के लिए भगवान महादेव के पास गए, ब्रह्मा के पास गए, सबने किसी ने रक्षा नहीं की। तब अंत में स्वयं भगवान के पास गए। भगवान ने कहा, दुर्वासा ऋषि मैं तुम्हारी रक्षा कर नहीं सकता। क्यों? श्री भगवान कहते हैं, अहम भक्ति पराधीनो यस्वतंत्र इव द्विज, साधुभिर ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जन प्रिय, साधवो हृदय मह्यम साधूनां हृदयं त्वहं, मदन्यत् ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनामि। भगवान कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो। अरे दुर्वासा, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं तो पराधीन हूं। पराधीन माने दूसरे के अधीन। दुर्वासा ने कहा, प्रभु आप किसके अधीन हैं? बोले, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। मेरे भक्त स्वतंत्र हैं, मैं परतंत्र हूं। मेरे भक्त मुझे जैसे रखते हैं वैसे रहता हूं। भक्त सुलाते हैं तो मैं सो जाता हूं। भक्त मुझे जगाते हैं तो मैं जागता हूं। भक्त मुझे नहलाते हैं तो नहाता हूं। भक्त मुझे कपड़े पहनाते हैं तो मैं वस्त्र पहनता हूं। भक्त मुझे तिलक लगाते हैं तो मैं सजता हूं। भक्त मेरे मुकुट धराते हैं तो मैं मुकुट धारण करता हूं। मैं पराधीन हूं। क्यों? क्योंकि मेरे मन को भक्तों ने अपने बस में कर रखा है। दुर्वासा, यदि तुम अपनी रक्षा चाहते हो तो अम्बरीश की शरण में जाओ। दुर्वासा ऋषि दौड़ करके आए। आने जाने में 1 वर्ष व्यतीत हो गया। अम्बरीश प्रतीक्षा कर रहा है
कब ब्राह्मण पधारे, उन्हें भोजन कराऊं। दुर्वासा दौड़ते आए, भक्तराज अम्बरीश के चरणों में गिरना चाहा। अम्बरीश ने झट उठा लिया, हाथ जोड़कर सुदर्शन की स्तुति की, सुदर्शन को शांत किया। दुर्वासा ऋषि को भोजन कराने के बाद फिर पुनः स्वतः भोजन किया। सज्जनों, दुर्वासा शंकर के अंश हैं। भगवान महादेव वैष्णव हैं और वैष्णव हमेशा भक्तों की महिमा बढ़ाते हैं। अम्बरीश की महिमा बढ़ाने के लिए भगवान की प्रेरणा से दुर्वासा ने ऐसा किया। इसके बाद में यवनाश्री की कथा सुनाई गई। एक यवनाश्व नाम के राजा हुए, उनके संतान नहीं थी। एक जल का घड़ा भर के दिया जिसे उसे पत्नी को पीना था। रात्रि में प्यास लगी, राजा उस पानी को पी गए। पानी पीने से वो राजा के पेट में गर्भ हो गया। अब बालक कैसे हो? कुक्षी काटी गई, दाई ने कुक्षी काट करके बालक को निकाला। अब दूध कौन पिलाए? बालक रोने लगा। देवराज इंद्र ने अपनी उंगली चटाई, माम धाता इति, उसकी रक्षा की, इसलिए उस बालक का नाम मानधाता पड़ा। बड़े धार्मिक राजा। इनकी 50 कन्या हुई। एक बार सौभरी ऋषि यही मथुरा में श्री यमुना जी में स्नान कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे कि तभी उनकी दृष्टि मछली के जोड़े पर गई। दृष्टि बिगड़ी, मन के विचारों की सृष्टि बिगड़ गई। विवाह करने के उद्देश्य से महाराज मानधाता के पास गए। मानधाता से कहा, राजन, अपनी किसी भी कन्या का विवाह हमसे कर दो। अब मानधाता ने देखा, कहाँ राजकुमारी और कहाँ ये बाबा जी बैरागी, डाणी मूछ। उन्होंने कहा, महाराज ऐसा करो, आप अंतःपुर में चले जाओ, जो कन्या तुम्हें पसंद करेगी उसी के साथ मैं तुम्हारा विवाह कर दूंगा। सौभरी ऋषि समझ गए, राजा चालाक है, हमें मूर्ख समझता है। सौभरी ऋषि ने अपने तप के बल से अपने आप को सुंदर बना लिया। इतने सुंदर बने कि जिस जिस कन्या ने देखा वो सब मोहित हो गई। अब सौभरी ऋषि के पीछे 50 की 50 कन्या मानधाता के पास गए। बोले, राजा देखो, तुम्हारी 50 की 50 कन्या हमसे विवाह करना चाहती है। मानधाता ने हाथ जोड़े, कहा, महाराज, ब्राह्मणों का और साधु संतों की महिमा कोई जान नहीं सकता। मुझे तो तुम बूढ़े दिख रहे थे, लेकिन मेरी कन्या को इतने सुंदर लगे कि 50 की 50 आपके साथ हो ली। तो ले जाओ महाराज। 50 कन्याओं का विवाह सौभरी ऋषि के साथ हुआ। अब महाराज सौभरी ऋषि अपनी पत्नियों के साथ विहार करने लगे। अनेक संतान हुई। अब तो महाराज पूरी सौभरी सोसाइटी बस गई। इतनी संतान हुई कि पूरी कॉलोनी एक टाउनशिप बन गया। लेकिन जब अंत में उन्हें ज्ञान आया, अरे मैं तो भगवान का भजन कर रहा था। अहो इमं पश्यत में विनाशम, मेरा तो विनाश ही हो गया। ये मानव शरीर मुझे भगवान की भक्ति के लिए मिला था, लेकिन परिणाम मैंने विषयों में फंस के अपनी जिंदगी को बिगाड़ दिया। तुरंत संन्यास लिया, भगवान की भक्ति की और शिक्षा दी कि कभी भी हमें विषयों में फंस के भगवान की भक्ति से दूर नहीं होना चाहिए। इन्हीं के वंश में आगे चल के महाराज सगर की कथा है। सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया, घोड़े को इंद्र चुरा के ले गया। 60,000 पुत्र देखने के लिए गए। कपिल मुनि के आश्रम में इंद्र ने घोड़े को बांध दिया। इन
सगर के पुत्रों ने महाराज कपिल का अपमान किया। नेत्र खुले, नेत्रों में से अग्नि निकली और 60,000 के 60,000 राजकुमार जल के भस्म हो गए। तब असमंजस नाम के पुत्र गए। उन्होंने जाकर के पूछा, कपिल देव ने कहा, बेटा तुम्हारे भाई सब जले पड़े हुए हैं, इनका कल्याण तब ही होगा जब गंगा भूतल पर आएगी। घोड़े को ले गए, यज्ञ पूरा किया। युवनाश्व ने, उसके पुत्र ने, दिलीप ने बहुत प्रयास किया गंगा लाने का, लेकिन देवी गंगा नहीं पधारी। उनके पुत्र भगीरथ ने निश्चय किया कि मैं राज्य सिंहासन पर तब ही बैठूंगा जब अपने पूर्वजों का मोक्ष कर दूंगा। भगीरथ ने घोर तपस्या की, गंगा देवी को प्रसन्न किया। गंगा देवी प्रसन्न हुई, भागीरथ से बोली, बेटा मैं तो आ जाऊं, लेकिन कोपी धारयता बेगम, मेरे बेग को कौन धारण करेगा, मुझे बता। भागीरथ ने कहा, मां चिंता न करो, तुम्हारे बेग को धारण करने के लिए मैं भगवान महादेव को लेके आऊंगा। गंगा ने दूसरा प्रश्न किया, मैं भूतल पर आऊंगी तो बड़े बड़े पापी मुझ में स्नान करेंगे। स्नान करने से उन पापियों का पाप मुझ में आ जाएगा, वो तो पवित्र हो जाएंगे, लेकिन उनका सारा पाप मुझ में आ जाएगा। इसका निराधरण क्या? तब भगीरथ ने वचन दिया, मां साधु संत महात्मा जब तुम में स्नान करेंगे तो अपने तप का छठा भाग आपको दान करेंगे। इसीलिए जब कुंभ पड़ता है तो पहले लोकल पब्लिक नहीं नहाती, पहले संत महात्मा ही नहाते हैं। गंगा को भी तप की शक्ति के द्वारा पाप को नष्ट करने की शक्ति ये साधु संत महात्मा प्रदान करते हैं। गंगा जी पधारी, भगवान महादेव ने अपनी जटाओं में गंगा को स्थान दिया। एक जटा खोली, गंगा अविरल गति से बढ़ी, बढ़ते बढ़ते भागीरथ के पीछे चली, इसलिए गंगा का एक नाम पड़ा भागीरथी। कपिल मुनि के आश्रम में गई, जो 60,000 सगर पुत्र भस्म हुए पड़े थे उनका कल्याण किया। महाराज भगीरथ राज्य सिंहासन पर विराजी। इनके वंश में आगे चल के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कथा है। हरिश्चंद्र के संतान नहीं थे, उन्होंने वरुण की तपस्या की, वरुण को प्रसन्न किया। वरुण ने शर्त रखी, तुम्हारे जो पुत्र होगा तुम उसे मुझे दोगे। पुत्र हुआ, लेकिन हरिश्चंद्र पुत्र को नहीं देता। नाराज हो गए वरुण। हरिश्चंद्र को जलोदर नाम का रोग हो गया। तब अजीघर्त के पुत्र सुनश्चेप को वरुण के लिए दिया गया। इसीलिए आज भी वरुण के मंत्र से पहले सुनश्चेप का नाम आता है। तत्वायामी सुनश्चेपो वरुण त्रिष्टुप वरुणावाहने विनियोगः। जब हरिश्चंद्र ने सुनश्चेप को दिया तब उसका पुत्र बचा। ऐसे धार्मिक राजा के मन में संकल्प करने पर उन्होंने पूरा राज्य दिया। दक्षिणा के लिए अपने आप को, अपने पुत्र को और पत्नी को बेच दिया। मरे हुए पुत्र को लेकर के पत्नी आई, उससे भी कर लिया। केवल किस लिए? धर्म के कारण। इसी वंश में आगे चल के खट्वांग नाम के राजा हुए, दीर्घवा हुए, रघु हुए, प्रतुश्रवा हुए, महाराज अजु हुए, और उसी के वंश में आगे चल के महाराज दशरथ हुए हैं। सज्जनों, रामचरित्र का वर्णन अन्य पुराणों में बड़े विस्तार से किया गया है, लेकिन श्रीमद् भागवत में रामचरित्र को केवल
2 अध्यायों में कहा गया है। राम जन्म की कथा श्रीमद् भागवत में नहीं है। भागवत में सीधे सीधे विश्वामित्र आगमन से कथा कही गई है। अब महाराज आजकल तो रामचरित्र को खूब कहा जाता है और अन्य कथाओं का लोप कर दिया जाता है। कोई बुराई नहीं, लेकिन सत्यता ये है, जब रामचरित्र का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज करना चाह रहे थे तो श्री सुखदेव जी महाराज को भय लगा और डर के कारण श्री राम की स्तुति की है और उनसे अपनी रक्षा की प्रार्थना की है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया तस्यानुचरितं राजन् ऋषिभिः तत्त्वदर्शिभिः श्रुतं हि वर्णितं भूरि त्वया सीता पते। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन दशरथ के यहां स्वयं तत्व पुरुष भगवान श्री राम अपने अंश के साथ प्रकट हुए हैं। अपनी रक्षा के लिए श्री सुखदेव जी महाराज श्री राम की स्तुति करते हैं। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरद अनुवनम पद्म पदभ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम म्रजित पथिरुजो यो हरीन्द्रा नुजाभ्याम वैरूप्याचूर्पणख्याः प्रिय विररुषा रोपित भ्रू विजृंभ त्रस्ताब्धिर बथ सेतु खलदव दहन कौशलेन्द्रो बतान। इस एक श्लोक में श्री सुखदेव जी महाराज ने संपूर्ण रामचरित्र का वर्णन किया है। गुरुवर थे त्यक्त राज्य, गुरु अर्थे श्री राम ने राज्य का त्याग किया। श्री राम को राज्य से निकाला नहीं गया, श्री राम ने त्यक्ता स्वयं राम राज्य त्यागा। क्यों? गुरु अर्थे, यहां गुरु शब्द के 2 अर्थ हैं। गुरु माने पिता, पिता ने आज्ञा दी इसलिए, अथवा गुरु माने भारी, भारी प्रयोजन से। भारी प्रयोजन क्या? जो रावण कुंभकर्ण आदि दैत्यों का साम्राज्य है उसे समाप्त करने के लिए। अथवा गुरु अर्थ माने बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जंगलों में बैठे हुए हैं और भगवान के दर्शन की कामना कर रहे हैं, तो उस संकल्प को लेकर गुरुवर थे त्यक्त राज्य व्यचरद अनुवनम। जब राज्य छोड़ के वन में गए तो वनम वनम अनुवनम, एक वन से दूसरे वन में, दूसरे वन से तीसरे वन में श्री राम ने पदार्पण किया। पद्म पदभ्याम प्रियाया, भगवान के चरण कैसे हैं? पद्म पदभ्याम, पद्म माने कमल की तरह से अत्यंत कोमल चरण हैं। ऐसे चरण जिन चरणों को श्री सीता जी दबाएं तो महाराज उनमें निशान पड़ जाएं।
यो हरीन्द्रानुजाभ्याम, उन चरणों की सेवा हरयो कपिरीश्वरा, हरि माने बंदर श्री हनुमान जी महाराज और उनके अनुज श्री लक्ष्मण जी कर रहे हैं। वैरूप्याम चूर्पणख्या, जंगल में गए रावण को चुनौती देने के लिए सूर्पनखा के नाक कान काट दिए। कुछ पल भगवान के नाम का गान करते हैं। पुनः कल मिलेंगे, बड़े भाव से गाइएगा।